जय श्री हरि, हरि बोल, जय श्री राम। पूरे भारतवर्ष में कदम कदम पर भगवान श्री राम के अवध नगरी में, पावन अयोध्या धाम में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की धूम मची हुई है। नगर नगर डगर डगर राममय हुआ हो। यदि मैं कह दूं कि भारत ही नहीं, ये संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा उत्सव है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। शीत लहर पर राम लहर भारी पड़ रही है। राम जन जन के आराध्य, जन जन के अनुकरणीय, अनुसरणीय, सृष्टि के कण कण में समाये मेरे राम आज फिर 500 वर्ष की इस कठिन संघर्ष के बाद आई प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने के बाद इस दिव्य, अलौकिक, अनुपम, अद्वितीय मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे हैं। मैं सारे भारतवर्ष के अपने सब भारतवासियों को, संपूर्ण विश्व के सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। ये पावन अवसर जिसे अपनी आंखों से देखने का ये अलौकिक क्षण हमें प्राप्त हो रहा है, साक्षी बन रहे हैं, जिसके लिए 500 वर्ष के इस संघर्ष में कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, लोगों ने अपना जीवन तक समर्पित कर दिया है, अपना अमर बलिदान तक दिया है। जिनके नाम हम जानते हैं उनको भी, जिनके नाम हम नहीं जानते हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूं। और जिन्होंने अपनी अमर बलिदान दिया है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये सौभाग्यशाली क्षण जिसके साक्षी हमें बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, शायद अभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जो भी सहयोगी बने हैं इसमें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय न्यायाधीश और वो लोग जो इसके लिए सतत प्रयत्नशील थे, हमारे देश के माननीय यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनकी सारी टीम, योगी जी और उनकी सारी टीम, और विभिन्न संगठनों के सभी कार्यकर्ता जो निरंतर प्रयत्नशील हैं इस अयोध्या नगरी को विश्व स्तरीय एक महान छवि प्रस्तुत करने में, योगदान देने में, मैं उन सभी के उन महान प्रयास की प्रशंसा भी करता हूं और प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें और अधिक शक्ति दें, और अधिक सामर्थ्य दें, और अधिक साधन दें, और इस सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में और अधिक योगदान उनका हमें प्राप्त हो सके। श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान माननीय प्रधानमंत्री जी के बनने पर लोग प्रश्न करते हैं, अरे आप उनके शब्दों पर ध्यान दीजिए। उनकी पहली पंक्ति यही है कि 140 करोड़ भारतवासियों का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य जो श्री राम ने मुझे प्रदान किया है, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह का मुख्य यजमान बनने के नाते मुझे नहीं लग रहा कि खाली मैं अकेला सम्मिलित हो रहा हूँ। देश के सभी नागरिक सम्मिलित हो रहे हैं, सनातन धर्मावलंबी सम्मिलित हो रहे हैं। धन्य है ऐसी भावना। तो विवाद क्यों होता है? शंकराचार्य जी के बारे में कोई भी शब्द कहने का अधिकार मेरी सामर्थ्य से परे है। वो हमारे पूजनीय हैं, हमारे आदरणीय हैं, हमारे वंदनीय हैं। वो उनके खिलाफ कोई भी शब्द कहने का किसी को भी अधिकार नहीं हो सकता है। सनातन संस्कृति में बहुत ऊंचा पद है शंकराचार्य जी का। वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये प्रश्न करना मेरे शायद इस समय उचित नहीं होगा। मैं यही कहूँगा कि प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम हो रहा है, जो तीर्थ ट्रस्ट व्यवस्थाएं कर रहा है, शायद उनको भी असुविधा होती और माननीय शंकराचार्य जी को भी असुविधा होती। बहुत विचार पूर्वक उन्होंने इस घड़ी को, इस समय
आप लोगों को आनंद लेने के लिए छोड़ा है। उनके आशीर्वाद हमारे साथ थे, हमारे साथ हैं और आगे भी रहेंगे। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि वो पहले आए, अब आए, बाद में आए, लेकिन उनके आशीर्वाद हम सभी पर बने रहें, ये प्रार्थना करता हूं। विभिन्न प्रकार के जो विवाद हम पैदा करते हैं, अरे भारतीय संस्कृति वाद पैदा करने के लिए नहीं है, विवाद करने के लिए नहीं है, ये तो मधुर संवाद पैदा करने के लिए है। आइए हम मिलजुल करके इस दुर्लभ घड़ी का, इस अलौकिक घड़ी का, इस अनुपम क्षण का लाभ उठाएं और आनंदित हों। मैं एक बार फिर समस्त भारतवासियों को, समस्त सनातन धर्मावलंबियों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राम में हुआ है और देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का डंका बज रहा है और राम में हुआ है। जय श्री राम, जय श्री राम, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।